हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑथेंटिक नर्सिंग। और आज हम सीखेंगे हेड इंजरी का फर्स्ट एड मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि हेड इंजरी किसे कहते हैं। हेड इंजरी का मतलब होता है अगर इंजरी हमारे ब्रेन को हो या स्कल। स्कल का मतलब होता है जो हड्डी होती है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन करने वाली हड्डी होती है, स्कल ये वाली। प्लस स्काल्प। स्काल्प का मतलब होता है जो स्किन होती है, जो स्कल के ऊपर जो स्किन है ये वाली। तो उसको अगर इंजरी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं हेड इंजरी। तो इसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है? तो पहले क्या करना है, कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। हम डायरेक्ट प्रेशर मतलब डायरेक्ट हम हाथ से वुंड के ऊपर प्रेशर दबाना है। कोशिश करना है कि ग्लोव्स पहनना है। और अगर गॉस पीस है, अगर गॉस पीस नहीं तो हमें हैंड कर्चिप का यूज़ करके हम क्या करना है, प्रेशर डालना है वुंड के ऊपर। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, चेक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट का कॉन्शियस कितना है हमें चेक करना है। वो कैसे करेंगे, हम उसका जीसीएस चेक करेंगे, ग्लासको कोमा स्केल चेक करके हम पता करेंगे कि कितना कॉन्शियस है पेशेंट। अगर पेशेंट का जीसीएस लेवल बिलो 8 है, 8 से अगर कम है तो 8 या 8 से कम होता है तो उसको बोलते हैं सेवर हेड इंजुरी। अगर जीसीएस स्कोर अगर 9 से 12 होता है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट हेड इंजुरी। अगर जीसीएस स्कोर 13 से 15 होता है तो उसको बोलते हैं माइल्ड हेड इंजुरी। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इफ द पेशेंट अनकॉन्शियस चेक एबीसी। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमें क्या करना है, एबीसी को फॉलो करना है। क्योंकि ट्रॉमा केसेस में हम क्या करते हैं, एबीसी को फॉलो करते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। अगर कार्डियक केसेस में होता है तो उसको हम सीएबीसी फॉलो करते हैं, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग। क्योंकि ट्रॉमा केसेस में हम क्या करते हैं, एबीसी को फॉलो करते हैं। क्योंकि ट्रॉमा केसेस में ज़्यादा चांसेस होता है कि पेशेंट का एयरवे जो होता है ब्लॉकेज होता है, फॉरेन बॉडी से ब्लॉकेज हो सकता है या गैस्ट्रिक कंटेंट से ब्लॉकेज होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या करना है, एयरवे क्लियर करना होता है ट्रॉमा केसेस में। ठीक है। तो अगर पेशेंट एयरवे चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे। अगर सर्कुलेशन एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, सीपीआर शुरू करेंगे। उसके बाद ट्रीट एवरी हेड इंजुरी लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। हमें हर हेड इंजुरी को स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी तरह ट्रीट करना है। क्योंकि क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है। तो अगर ब्रेन हेड इंजुरी में क्या होता है, ब्रेन को इंजुरी हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड को भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, एज ए स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी करके ट्रीट करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन यूजिंग द सर्वाइकल कॉलर। मतलब हमें क्या करना है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मतलब ब्रेन से लेके लो बैक तक स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो हमें क्या करना है, सर्वाइकल कॉलर लगाना है। सर्वाइकल कॉलर यहाँ पे नेक में लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि जो हमारा नेक है ज़्यादा मूवमेंट होता है। अगर मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए क्या करना है, इसको मूवमेंट होने नहीं देना है हमारे नेक को। तो इसलिए क्या करना है, सर्वाइकल कॉलर लगाना है। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट ऑक्सीजन, पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। उसके बाद स्टार्ट आईवी फ्लूइड, पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना है। हम क्या क्या दे सकते हैं आईवी फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, रिंगल लैक्टेट दे सकते हैं, मेंटोर देना है। ठीक है। उसके बाद डू नॉट गिव द 5% डेक्स्ट्रोसलाइन। जो 5% डेक्स्ट्रोसलाइन नहीं देना है, क्योंकि उसमें पेशेंट का क्या होता है, आईसीपी लेवल बढ़ जाता है, इंट्राकैनल प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। तो इसलिए 5% डेक्स्ट्रोस नहीं देना है। उसके बाद गिव एनालिसिस, पेशेंट को पेन किलर्स देना है। एंटीएमेटिक्स, अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है तो एंटीएमेटिक्स देना है वोमिटिंग के लिए। उसके बाद पेशेंट को बेंजोडाइजेपाम देना है। अगर पेशेंट को सीजर आता है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, बेंजोडाइजेपाम मतलब लोरेज़ेपाम दे देंगे या डाइजेपाम दे देंगे एज पर डॉक्टर एडवाइस। ठीक है। उसके बाद एलिवेट द हेड टू 30 डिग्री यूजिंग पिलो। पेशेंट का जो हेड होता है उसको एलिवेट करके रखना है 30 डिग्री। मतलब आप 2 पिलो रखोगे तो 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्योंकि उससे हेड एलिवेट करने से क्या होता है, इंट्राकैनल प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे हेड इंजरी के बारे में। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।